हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। और आपको बता दें 21 डेज चैलेंज हमारा चल रहा है फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड एफएमएसएम, जिसमें हम अब तक 9 सेशन कॉस्ट के कर चुके हैं और आज कॉस्टिंग में सेशन नंबर 10 यानी कि डे 10 की बात करने वाले हैं। इससे पहले कि आज का लेक्चर आगे बढ़ाएं, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो फटाफट से वीडियो को पुत्र लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी नोट्स मैं इन सेशंस के अंदर यूज कर रहा हूं वो आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। जी हाँ, हर सेशन से पहले टेलीग्राम हम शेयर कर देते हैं इसका सॉफ्ट कॉपी। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इन सेशंस का खूब जो है लुत्फ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, बिकॉज आने वाले एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहने वाले हैं। तो देर किस बात के मित्रों, बल्ले बल्ले करते हुए आज जी आप आज दे सेशन दे विच चलिए स्वागत करता हूं एक बार फिर से। इस तरह के नोट्स हैं हमारे 21 डेज चैलेंज, जैसे कि लिखे एडवांस अकाउंट, कॉस्ट और एफएमएसएम के लिए, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट डे 12। Oh, sorry. We are going to talk about the day number 10. Day 12 नहीं है आज, वो बाय चांस ओपन था। कॉस्ट डे नंबर 10, जहां पर बात करने वाले चैप्टर जॉब कॉस्टिंग की। जॉब कॉस्टिंग चैप्टर क्या कहता है? जैसे ही हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं, जॉब कॉस्टिंग में जितने भी फंडे हैं वो सारे यूज होते हैं कॉस्ट शीट के। सिर्फ फर्क इतना आ जाता है पुत्र कि व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब कॉस्टिंग, जॉब क्या होता है? इफ सपोज आई एम इन टू द जॉब कॉस्टिंग, मतलब मान लीजिए मैं किसी ऐसे काम में हूं जहां पर हर कस्टमर के हिसाब से मैं अलग से काम करता हूं। होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है मेरा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे लेट से ये वाले पेन बनाने हैं या फिर लेट से मुझे वाला मोबाइल बनाना है। अगर ऐसा केस हो गया तो इस केस में तो प्रोडक्ट होमोजीनियस है जो कि बार बार बनाते जा रहे हो। लेकिन जॉब कॉस्टिंग में आपका प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर, मैं फर्नीचर का काम करता हूं, कोई कस्टमर आता है कहता है मेरे लिए बेड बना दो, कोई कहता है सोफा बना दो, कोई कहता है चेयर बना दो। तो यहां पर जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज किया जाता है उसे जॉब कॉस्टिंग कहते हैं, और हर एक जॉब का जो प्राइस है वो अलग अलग कंप्यूट किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। जॉब कॉस्टिंग से एक महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसा ही बनता है। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन हर जॉब के लिए ना बेटा आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह तो बता देगा, मतलब प्राइम कॉस्ट तक पहुंचना तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जब बात आती है ओवरहेड की, जैसे कि फैक्ट्री हो गए, एडमिन हो गए, सेलिंग हो गए, क्योंकि ओवरहेड हर जॉब के लिए अलग से नहीं लगता, वो तो टोटलिटी में लगता है। तो आपको कुछ ना कुछ बेसिस का यूज करते हुए ओवरहेड्स का अमाउंट जॉब के लिए डिटरमिन करना होगा। वो वाली बात जो है आ जाती है, क्वेश्चन में ही समझेंगे। तो आइए, इट सेज पुत्र, SM Motors Limited is a manufacturer of auto component. Following are the details of expenses for their 1920। तो पूरे साल का डाटा आपको दे रहा है। क्वेश्चन कहता पुत्र, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है एंड परचेज ऑफ मटेरियल है। जैसे इन तीन चीजों को एक कॉस्ट अकाउंटिंग का बच्चा देखते राहुल सर का, वो जान जाता है कि मटेरियल कंज्यूम आ गया, माइंड में तो आ गया, मैथमेटिक्स चाहे बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट लेबर बता दिया, फैक्ट्री ओवरहेड बता दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बता दिया। ये सारा डाटा किसका है? फाइनेंशियल ईयर 19-20 का, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता पुत्र, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब अगले साल में, the company has received an order from a car manufacturer where it estimates that the cost of material and the labor will be this much and this much। कहता जी कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर, मतलब एक जॉब का आपको जो है काम आया है जिसके ऊपर मटेरियल और लेबर इतना लगने वाला है। कंपनी चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, जब फैक्ट्री ओवरहेड की इस पर्टिकुलर ऑर्डर पर लगाने की बारी आएगी तो हम कैसे करें? क्योंकि ऑर्डर वाइज ओवरहेड नहीं लगते, ऑर्डर वाइज मटेरियल मिल जाएगा, लेबर मिल जाएगा, तो ओवरहेड कैसे लगाएं? कहता आप ना फैक्ट्री ओवरहेड को एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर लगा लेना। करना क्या होगा, आपको पिछले साल का डाटा यूज करते हुए देखना होगा कि पिछले साल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था लेबर के मुकाबले, तो इन दोनों के बीच का एक रिलेशन निकाल लेना। रफली एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, भी हम एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करें, मान लो आ गया 30%। इसका मतलब है जो फैक्ट्री ओवरहेड है ना वो लेबर का 30% है। तो करंट पीरियड में जो जॉब या ऑर्डर हमारे सामने आया है उसमें जितना भी लेबर का अमाउंट है उसके ऊपर आपने 30% लगा देना, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आ जाएगा। एंड सिमिलरली क्वेश्चन कहता बेटा, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो लगाओगे ये वाला, ये भी जॉब वाइज नहीं होता, तो कहता पिछले साल से निकाल लेना एडमिन ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो जितनी भी फैक्ट्री कॉस्ट हुई होगी पिछले साल उसके और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के बीच में आपने रिलेशन निकाल लेना, और जो भी प्रतिशत पिछले साल से आएगा करंट ईयर में लगा लेना। और क्वेश्चन ने बोला भी है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर कॉस्ट। अगर क्वेश्चन ना भी कहता तो ऑब्वियसली हम पिछले साल के डाटा से ही निकालते, और कुछ इसमें नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन साथ में कहते हैं जी, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंपोनेंट्स एट द कस्टमर प्रेमाइसेस। तो ये डिलीवरी का चार्ज दे दिया हमारे करंट वाले ऑर्डर के लिए।
क्वेश्चन इज पुत्र कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट फॉर 1920। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करने के लिए कह रहा है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स और लेबर के बीच का रिलेशन और एडमिन ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट के बीच का रिलेशन निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पुत्र चाहता है। अगर क्वेश्चन ये ना भी कहता तब भी हमें करना ही होता। और सेकंड पॉइंट कहता है जी प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट फॉर द ऑर्डर रिसीव्ड एंड द प्राइस टू बी कोटेड। कहता है जॉब कॉस्ट शीट बना दो, कॉस्ट तो आई जाएगी उसमें सारी, प्राइस भी बता दो कितने रुपए का कोट करें, यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल दो। और प्रॉफिट का फॉर्मूला कहता है जी 25% ऑन सेल हम प्रॉफिट जो है लगाना चाहते हैं। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस प्रश्न में सबसे पहले हमें अपने इस क्वेश्चन के अंदर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, पिछले साल का हमें करना है। कॉस्ट शीट बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 15 लाख था प्लस परचेज ऑफ मटेरियल 1,80,50,000 और क्लोजिंग स्टॉक था 20 लाख का। ऐसा करते हुए पुत्र हमारे सामने आ गया जी मटेरियल कंज्यूम्ड 1,75,50,000। पिछले साल का लेबर दिया गया था 90,50,000 रुपए का, वो भी ऐड कर लिया हमने तो हमारे पास आ गया पुत्र प्राइम कॉस्ट 2,66,00,000 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया था 30,80,000, वो भी ऐड कर लिया तो हमारे सामने फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 2,96,80,000 का। और अगर हम एडमिन ओवरहेड भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं 20,50,400 के, तो हमारे सामने फाइनल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। लेकिन हमें इसमें से रेलेवेंट फिगर कौन कौन सी चाहिए, एक तो हमें चाहिए रिलेशन किसका, इन दोनों के बीच का, फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर। तो ये देखिए जी फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट। की फैक्ट्री ओवरहेड निकाल रहे हैं कि रिकवर होता है एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर। फॉर्मूला हो गया पुत्र फैक्ट्री ओवरहेड, जिस चीज को रिकवर करते हैं न्यूमरेटर में, जिसके बेस पे रिकवर करते हैं वो डिनोमिनेटर में। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है जी 30,80,000, लेबर कितनी है 90,50,000। तो अकॉर्डिंगली आपने जब कैलकुलेट किया आपकी पुत्र वैल्यू आ गई 34.03%, राउंड ऑफ करते हुए 34% आप इसको पुत्र कह सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी चीज कौन सी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकवरी रेट। क्वेश्चन ने क्या बोला था, एडमिन ओवरहेड कैसे रिकवर होगा, एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सो एडमिन ओवरहेड डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये देखिए जी 20,50,400 और फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 2,96,80,000। तो 20,50,400 डिवाइड बाई 2,96,80,000 इंटू 100 किया तो ये आ गया पुत्र 6.91%। तो रिकवरी रेट को ढूंढना सबसे पहला काम था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे ही ये वाले दोनों रिकवरी रेट आपके पास आ जाते हैं, नाउ द टास्क इज सिंपल, वी कैन प्रिपेयर द जॉब कॉस्ट शीट। तो ये देखिए जी स्टेटमेंट शोइंग द जॉब कॉस्ट शीट इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, प्रॉपर एक अच्छे से फॉर्मेट के तहत जो है हम इस प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। पर्टिकुलर कंप्यूटेशन अमाउंट, क्वेश्चन है डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट आपको खुद बताया जी 80 लाख रुपए, लेबर का बताया 40,50,000। यहां तक तो जॉब वाइज हमें आराम से डाटा मिल जाएगा कि किस जॉब पर कितने रुपए का खर्चा आपका होने वाला है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया 1,20,50,000 का। जहां तक फैक्ट्री ओवरहेड की बात आती है, फैक्ट्री ओवरहेड लेबर के ऊपर 34% है, तो लेबर कितना है आपका जिस क्वेश्चन में देखिए 40,50,000, उसके ऊपर लगा देंगे 34% जो हमने पिछले साल के डाटा से कंप्यूट किया। ये आ गया जी 1,37,07,000, सॉरी 13,77,000। टोटल किया पुत्र फैक्ट्री कॉस्ट आ गया आपका 1,34,27,000। उसके बाद बारी आती है एडमिन ओवरहेड की। हमने एडमिन ओवरहेड निकाला था एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट 6.91। तो आपका जो पुत्र यहां से फैक्ट्री कॉस्ट आया है उसके ऊपर 6.91% लगा देंगे, 9,27,806 रुपए आ गया। साथ ही साथ क्वेश्चन ने कहा है कि हमें कस्टमर के प्रेमाइसेस तक सामान डिलीवर करना है जिसका खर्चा आने वाले 4,50,000। तो फाइनली यू रीच द फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां तक आसान। उसके बाद क्वेश्चन का प्राइस टू बी कोटेड भी बता दो कि कितना प्राइस चार्ज करे, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो हम कहते हैं लेट सेलिंग प्राइस आप 100 मान लो, क्योंकि क्वेश्चन ने प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर नहीं बताया, सेलिंग प्राइस के ऊपर बताया। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस 100 है, प्रॉफिट उसके ऊपर 25% है, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया 75। और इनके बीच में मैं रिलेशन निकाल सकता हूं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो गया जी 25 डिवाइड बाय 75, दैट इज 1/3। तो 1/3 का आपका हो जाता है जी प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर 1/3 का प्रॉफिट लगाया, 49,34,935 का प्रॉफिट आया और ये सेल्स का वैल्यू आ गया। तो दिस इज द प्राइस टू बी कोटेड 1,97,39,741। तो जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन इसी तरह से होगा। आपको करंट जॉब के लिए मटेरियल और लेबर दिया होगा प्राइम कॉस्ट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद जो ओवरहेड्स हैं उसको आपको लगाना होगा रिकवरी बेस पर, और रिकवरी के रेट्स निकालने के लिए तो क्वेश्चन खुद रिकवरी रेट बता देगा या फिर क्वेश्चन आपको कोई डाटा देगा, जैसे इस वाले प्रश्न में हमें पिछले साल का डाटा पुत्र दिया हुआ था। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। नयापन ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ यहां पर कॉस्ट शीट के फंडे जरूर यूज होते हैं, साथ में रिकवरी रेट का कॉन्सेप्ट। चलिए जी एक थियरी क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
ये एग्जाम में आने लायक। व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स ऑल्सो। तो हमसे पूछ रहा है भाई जॉब कॉस्टिंग क्या है। तो जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। क्यों बोल रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, क्योंकि हर कस्टमर का ऑर्डर बड़ा स्पेसिफिक है जिसके हिसाब से हमें उसको काम करके देना होगा। अंडर विच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट। हम हर जॉब को कॉस्ट यूनिट मानते हैं, मतलब हर जॉब के लिए अलग से कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड असर्टेंड सेपरेटली फॉर ईच जॉब। जैसे आप नॉर्मली कॉस्ट शीट चैप्टर में पूरे साल का डायरेक्ट मटेरियल लिख रहे हैं, पूरे साल का लेबर, तो वैसा यहां पर नहीं है, पूरे साल की बात ही नहीं है। वहां पर पूरे साल का कॉस्ट शीट चैप्टर में क्यों कर सकते थे, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट बार बार बनाने हैं, लेकिन यहां पर हर प्रोडक्ट अलग है, तो हर प्रोडक्ट की, हर जॉब की कॉस्ट शीट अलग बनती है। बेसिक फीचर्स देखना चाहें अगर, ईच जॉब इज यूनिक, हर जॉब अपने आप में यूनिक है, हर जॉब में काम बिल्कुल डिफरेंट होता है। ईच जॉब इज एग्जीक्यूटेड एज पर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। एज अ मैन्युफैक्चरर मैं क्या चाहता हूं वो मैटर नहीं करता। अगर कस्टमर कह रहा है भाई इस पर्टिकुलर सोफा के अंदर आपको ये वाली महंगी लकड़ी लगानी है तो मुझे वही लगाना है। अगर वो कह रहा है मेरे को इस कलर का थ्रेड चाहिए तो वो लगाना है, वो कह रहा है मेरे को कपड़ा इस प्रकार का चाहिए तो वो वाला कपड़ा लगाना है। तो कस्टमर जैसा कहेगा वैसे पुत्र मुझे करना होगा। ईच जॉब इज ट्रीटेड एज कॉस्ट यूनिट, ऑल कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड सर्टेन फॉर ईच जॉब एंड अ सेपरेट जॉब कॉस्ट शीट और जॉब कार्ड इज यूज्ड फॉर ईच जॉब। हर जॉब के खर्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग से एक जॉब का कॉस्ट शीट बनाते हैं और उस कॉस्ट शीट के अंदर उसी जॉब के खर्चे सारे लिखते हैं और साथ में एक नंबर भी बना देते हैं जिसके बेस पे जॉब आइडेंटिफाई होती है। तो आप जैसे इनवॉइस नंबर होता है 1 2 3 4, वैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जॉब अगर आप जॉब बिजनेस में हैं तो हर जॉब को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से कुछ नंबर असाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जी। ठीक है ना, कई बार बच्चों को लगता है कि यार इतने छोटे छोटे सेशन है, इन सेशंस में क्या होगा। तो आप देखिए मैं हमेशा लाइफ में एक ही चीज कहता हूं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में हमेशा क्वालिटी को जीतना चाहिए। अगर आप चाहो ना, अगर मैं चाहूं या कोई मैं कह दूं कि कोई और टीचर है तो इसी सेशन को आधा घंटा 35 मिनट 45 मिनट भी लगा सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं मेरी क्वालिफिकेशन भी क्या है भाई, 5 बार रैंक लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा टाइम वेस्टेज के ऊपर कोई कंसर्न नहीं है। सीधी बात, नो बकवास वाला कॉन्सेप्ट होता है अपना, क्लास में आओ, एक ऑप्टिमम मैनर में पढ़ाओ और चले जाओ। ठीक है ना, अननेसेसरी चीजों को खींचने का रबड़ की तरह मेरा कोई एम नहीं होता। इसलिए जो ये चैलेंज वाले डेज हैं इसमें क्या है, आपको कई सेशन लगेगा जो जिसने बच्चे ने हमसे पढ़ा नहीं किया, यार 15 मिनट का सेशन, कोई 20 मिनट का सेशन, कोई 25 मिनट का, इसमें क्या समझ आएगा क्या होगा। लेकिन जिस बच्चे ने सेशन लगाया उसको पता है कि इसकी महत्वता क्या है। राइट, सो मुझे पता है कि सीए कोर्स में आप बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम है। एंड मैं हमेशा टाइम को बड़ी तवज्जो देता हूँ, चाहे मैं अपने रेगुलर बैच में पढ़ा रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आपके साथ ये सेशंस कर रहा हूँ, या यूट्यूब पे मैं कोई और सेशन लेता हूँ, या जब मैं मैराथन लेने के लिए फेस टू फेस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट सिटीज में इन द कंट्री जाता हूँ, तो मेरा एक ही एम होता है कि मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम कैसे पढ़ा पाऊँ बच्चे को। अदरवाइज तो यार कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी वेस्ट करिए टाइम, बट फॉर यू टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके चलिए आइए। हाँ जी, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब ऑर्डर। तो एक जॉब में क्या क्या मटेरियल वगैरह यूज होगा, कितना यूज होगा कहते हैं, तो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक लिस्ट बनाता है। दिस लिस्ट इज नोन एज फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखा था, बिन कार्ड बोलते हैं क्या, बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप, या नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है पुत्र बिल ऑफ मटेरियल। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिल ऑफ मटेरियल इसका आंसर है। बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर में भी इसका रेफरेंस आता है। बिल ऑफ मटेरियल बताता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक यूनिट को बनाने के लिए, या फिर जॉब में काम करने के लिए आपको कितना मटेरियल एक्सेट्रा जो है चाहिए होगा, तो बिल ऑफ मटेरियल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं जी, जॉब कॉस्टिंग इज फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल टू ऑल द इंडस्ट्री रिगार्डलेस प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड। ना ना ना, सभी को नहीं लगता। कहता है टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है, या फिर तीसरी ऑप्शन सूटेबल वेयर द सिमिलर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल। नहीं, एक जैसे प्रोडक्ट अगर यू बनाओगे फिर थोड़ी जॉब कॉस्टिंग लगेगा। और लास्ट कहते हैं जी, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड नॉन रेपिटेटिव। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, पहले स्टैंडर्ड का मतलब समझो। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक जैसा प्रोडक्ट बार बार। नॉन स्टैंडर्ड, हाँ जॉब कॉस्टिंग यही तो कह रहे हैं चिक चिक करके, भाई मैं नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता हूं, हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग है। एंड नॉन रेपिटेटिव, कोई भी प्रोडक्ट रेपिटेटिव नहीं है। तो हमें पहचानना होता है जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है, और आपकी बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सी है जी, डी। तो इसका उत्तर आएगा पुत्र डी। तो इस तरीके से हमारे जॉब कॉस्टिंग का सेशन खत्म होता है। डे नंबर 10 पर भी हमने विजय पा ली है। जिन बच्चों ने बाय चांस आज से देखना स्टार्ट किया है या किसी एक सब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो भाई बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स का भी आप साथ साथ देखते रहिए, बिकॉज इन सेशन से आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्टअप हो जाएगा। चलिए जी, मैं लेता हूं अलविदा, मुलाकात अगले सेशन में, बाय बाय।